कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहाँ चीज़ है क्या लौह व कलम तेरे हैं। मुअज़्ज़ज़ सामिईन और बुज़ुर्गों, नौजवानान इस्लाम, इस्लामी दरख्शिंदा सितारों, आज एक पूरे मुल्क में एक माहौल बन गया है और ये माहौल बनना भी चाहिए, ज़रूरी भी है कि हर मुसलमान जीता भी है तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में जीता है, और मरता भी है तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में मरता है। अगर कोई मुसलमान ज़िंदगी गुजारता है लेकिन हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसे मोहब्बत नहीं है, तो अब उसका जीना भी क्या जीना, क्योंकि उसे मालूम होना चाहिए हम जो मुसलमान नाम लेवा हैं अल्लाह के, आप ही के सदक़े में है। आप ही ने हमें अल्लाह से मोहब्बत करना सिखाया, हमारे नबी ने हमें कुरान पढ़ना सिखाया, आप पर कुरान नाज़िल हुआ, आपने अच्छाइयों की दावत दी, आपने सच बोलना सिखाया, आपने जो है दुनिया में आए तो अंधेरों को ख़त्म किया। आपसे जो कुछ तकलीफ़ हुई, आपको जो तकलीफ़ दी गई लोगों ने, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वह तमाम तकलीफ़ों को बर्दाश्त किया। आज हम मुसलमान तमाम के तमाम ये अपनी ज़बान हाल से कह रहे हैं ऐ लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लेकिन सहाबा अमल करके बताए, लोगों के सामने बबांगे दौहल तकरीर किए, बताया कि हम जो हमारे नबी से मोहब्बत करते हैं वो क्यों करते हैं, उसकी दलील लोगों के सामने पेश करके रखा। आपने कहा कि हम हमारे नबी से मोहब्बत करते हैं, हाँ आपने हमें छोटी चीज़ें बड़ी चीज़ें बताई, आपने हमें सच बोलना सिखाया, आपने हमें झूठ से बचाया, आपने हमें ज़िना से बचाया, आपने हमें बदकारी से बचाया, आपने हमें हर हाल में अल्लाह का नाम लेना सिखाया, तौहीद परस्त बनाया, अल्लाह की पर तवक्कुल करना सिखाया। अज़ीज़ान मोहतरम, अगर आज हम मुसलमान किसी के सामने ये पेश करते हैं ऐ लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो आपको दलील देना होगा, आपको सबूत देना होगा कि आपने अपने नबी से मोहब्बत की है तो उसका सबूत पेश करो। तो हम हमारे लिए हमारे पास क्या सबूत है? क्या हम कुरान अच्छा पढ़ सकते हैं? क्या हम हमारे नबी पर रोज़ाना दरूद पढ़ते हैं? क्या उनकी ज़िंदगी पर हम चलकर दिखाते हैं? अगर हम नहीं चल रहे हैं तो अब हम अगर अपनी ज़बान के दावेदार हैं ऐ लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं, तो उसका सबूत भी पेश करना चाहिए कि हम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं। और यह सबूत हम पेश नहीं कर सकते, लेकिन सहाबा ने और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो अपनी आंखों से देखा और आपके माथे को देखा, आपकी नूरानी पेशानी को देखा, आपके खाना खाने को देखा, आपके सोने को देखा, आपके दिन को देखा, आपके रात को देखा, तो सहाबा ने एक नज्जाशी बादशाह था, उस नज्जाशी बादशाह के सामने नसरानी बादशाह था, उस नसरानी बादशाह के सामने सहाबा ने खड़े होकर तकरीर किया, बयान किया। ये उस वक्त किया कि हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और आपके सहाबा को पूरे मक्के में तकलीफ दी जाती थी। हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि
तुम अगर सफर करके हिजरत कर कर यहाँ से जाना चाहते हो तो हबशा की तरफ चले जाओ। और हबशा में एक बादशाह है, वो नसरानी बादशाह है, लेकिन वो तमाम की अजमत करता है, मोहब्बत करता है, आने वाले मुसाफिरों की खिदमत करता है। तो साहबाए कराम रजी अल्लाह अन्हुम अजमईन हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद फरमाने पर तमाम के तमाम सहाबा जो हिजरत करना चाहते थे वो हबशा की तरफ जाकर हिजरत कर गए। और वहाँ गए तो वहाँ के लोगों ने, वहाँ के पादरियों ने, क्योंकि ईसाई थे, नसरानी थे, उनको जगह दी और उनको अमान दिया। और एक बार वो पहुंचने पर उनके लिए खाने का इंतज़ाम किया, उनको रहने का इंतज़ाम किया। मक्के के जो लोग थे कुफार और मुशरिकीन, इनका पीछा करके हबशा को पहुंच गए कि हम जाकर हमारी कौम के लोगों को लेकर आएंगे। जब ये पहुंचे वहां तो बादशाह के सामने कहा, ऐ बादशाह, हमारे कुछ लोग मक्के से आए हैं, वो मुजरिम हैं, हमारे कौम से भागकर तुम्हारे पास आ गए हैं, वो तुम्हारे लोगों, हमारे लोगों को आप वापस कर दें। बादशाह ने कहा कि देखो, मैं जब तक उनके सही बयान नहीं ले लेता उस वक्त तक मैं इन मुसलमानों को तुम्हारे हवाले नहीं करता। नसरानी जो बादशाह था वो मुसलमानों की वो जमात को बुलाया और जमात को बुलाकर पूछा कि तुम मक्के के वो मुल्क को छोड़कर तुम हमारे यहाँ कैसे आ गए और हमारे पास आने की वजह क्या है। उन्होंने कहा कि हमारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हम मोहब्बत करते हैं, आपके हर बात का हम जो है सर तस्लीम करते हैं, उन्होंने जो जो कहा उससे कबूल करते हैं, उस पर अमल करते हैं, तो ये हमारी कौम हमारी दुश्मन हो गई है। तो उस वक्त जो है हजरत जाफर रजी अल्लाह अन्हु बड़े सहाबा में से हैं, उन्होंने बादशाह के सामने खड़ कर तकरीर की। बादशाह ने पूछा कि बताओ तुम्हारे नबी कौन हैं और तुम्हारे नबी तुमको क्या ताकीद करते हैं, क्या तालीम देते हैं और तुमको क्या सिखाते हैं। हजरत जाफर रजी अल्लाह अन्हु बड़े दिलेर इंसान थे और बड़े बुर्दबार इंसान थे। उन्होंने उस सहाबी रसूल ने, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हजरत जाफर रजी अल्लाह अन्हु ने उस बादशाह के सामने और तमाम उस रियाया के सामने एक तकरीर की, बयान किया और बयान का असर इतना हुआ लोगों पर, बादशाह भी आंखों से रोने लगा और वहां जो रियाया थी वो सब के सब रोने लगे। और हजरत जाफर रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा कि देखो बादशाह, हम जो है जिना में मुब्तला थे, हम जिनाकारी करते थे, बदकारी करते थे, झूठ बोलते थे, मुर्दार खाते थे और हमारे पड़ोसियों को सताते थे, हमारे रिश्तेदारों के हुकूक को हम मार कर खा जाते थे, झूठ हमारे पास जिया था, धोखा हम लोगों को देते थे, हम जब भी बात करते तो हमारी जबान से धोखा ही धोखा निकलता था, झूठ निकलता था। लेकिन अल्लाह ने हमारे ऊपर फजल फरमाया, तमाम नबियों के सरदार हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमारी तरफ भेजा। आपने हमें सिखाया झूठ नहीं बोलना, धोखा नहीं देना, मुर्दार नहीं खाना, तो हमने ये तमाम बुराइयों को छोड़ दिया। हम नमाज पढ़ते हैं, रोजा रखते हैं, सदका करते हैं, खैरात करते हैं, पड़ोसियों का ख्याल करते हैं और हम बेवाओं का ख्याल करते हैं, यतीम का माल नहीं खाते, यतीम के साथ अच्छा बर्ताव करते हैं। इतनी बड़ी तकरीर सुनने के बाद उस बादशाह ने कहा कि और तुम्हारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो कुरान नाजिल हुआ है वो कुरान पढ़कर सुनाओ। हजरत जाफर रजी अल्लाह अन्हु ने सूरह मरियम की आयतें पढ़ी। वो अंदाज था पढ़ने का जिसको कहते हैं मोहब्बत। वो गुलाम रसूल, वो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम हजरत जाफर रजी अल्लाह अन्हु ने सूरह मरियम पढ़कर उनके सामने सुनाया। बादशाह की आंखों में आंसू आ गए। यहाँ तक कि उलमा ने किताबों में लिखा है
वो बादशाह जो नसरानी था उसकी दाढ़ी तर हो गई, भीग गई। उसके बाद देखा गया तो जितनी रियाया वहां बैठी हुई थी सब के सब हिचकी लेकर रोने लगे।